अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे पीसा यूनिवर्सिटी की, जो कि इटली की टॉप यूनिवर्सिटी में से एक यूनिवर्सिटी है। और यहाँ पर किस तरह से अप्लाई करना है, किस तरह से आप अपना एडमिशन सिक्योर कर सकते हैं। आई विल गाइड यू ईच एंड एवरीथिंग इन दिस वीडियो। सो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके डॉक्यूमेंट्स की, जो कि मेन मसला आता है स्टूडेंट को समझ नहीं आती किस तरह से जो है वो डॉक्यूमेंट्स को प्रिपेयर करें। तो यहाँ पे आपको चाहिए होगी ऑल एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स। इसके अलावा आपको चाहिए होगा 2 रिकमेंडेशन लेटर्स, जो कि आपकी प्रीवियस स्कूल या कॉलेज या फिर आपकी यूनिवर्सिटी से बनवाने होंगे। और इसके अलावा प्रोफिशिएंसी लेटर चाहिए होगा। अगर आपके पास आइल्स है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो बिना आइल्स के भी आपका यहाँ पर एडमिशन सिक्योर कर सकते हैं। यूरोपास सी भी चाहिए होगी आपको, जिसके ऊपर पिक्चर लाजमी है। और इसके अलावा उसका फॉर्मेट जो है वो यूरोपास होना चाहिए। वो कैसे बनेगी, गूगल पे जाएंगे और वीडियोस देख लें। यूट्यूब के ऊपर जो है वो काफ़ी वीडियोस बनी हुई हैं, तो वहाँ से आप अपनी जो यूरोपास सी है वो बना सकते हैं। इसके अलावा आपको पासपोर्ट चाहिए होगा। और आपको इसके अलावा जो है वो आपको जो है वो एक पिक्चर चाहिए होगी। और आपको मोटिवेशन लेटर चाहिए होगा यहाँ पर अप्लाई करने के लिए। तो यहाँ पर आप कौन अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पर बैचलर वाले अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा मास्टर एंड पीएचडी वाले यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। अब इसकी एप्लीकेशन की तरफ चलते हैं कि यहाँ पर इंग्लिश कोर्सेज जो है वो ऑफ़र किए जा रहे हैं। और आपको जहाँ भी आपका जो भी कोर्स है आप उससे रिलेटेड जो है वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर जो फॉर्म फिलिंग करूँगी वो मास्टर के लिए अप्लाई करूँगी। आपने बैचलर और पीएचडी वाले भी सेम प्रोसीजर को और सेम मेथड को जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। और सेम मेथड को फॉलो करेंगे तो अपने एप्लीकेशन को सिक्योर कर सकते हैं और सबमिशन करवा सकते हैं। तो चलते हैं इसकी मास्टर की तरफ। और यहाँ पे मास्टर पर क्लिक करेंगे और डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको लिंक दे दिया है, ताकि आप यहाँ पर आकर इसको इजीली चेक कर सकते हैं। और यहाँ पर हमने मास्टर डिग्री प्रोग्राम्स को जो है वो चेक करना है। और यहाँ पर जो कोर्सेज़ हैं वो CS से रिलेटेड है। यहाँ पे इंजीनियरिंग की कोर्सेज़ हैं, इसके अलावा बायोलॉजी से रिलेटेड हैं। और इसके बाद जो है वो यहाँ पर सारे कोर्सेज़ जो है वो मेंशन है। साइबर सिक्योरिटी है, इसके अलावा कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन नेटवर्क्स, इसके अलावा जो इकोनॉमिक्स में भी है। और मास्टर इन न्यूरो साइंस एंड आप यहाँ पर देख सकते हैं बाकी भी कोर्स। अगर आपकी फील्ड से रिलेटेड है तो आप इसको चेकआउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, आप उसकी लिंक पर आकर डायरेक्टली अपनी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। तो यहाँ पर इस तरह से आपको एक पोर्टल नज़र आ रहा होगा। यहाँ पर आप अपने जो है वो रजिस्टर करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले आपने रजिस्टर पर क्लिक करना है और रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर पर क्लिक करेंगे। और यहाँ पर आपके पास एक विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ पर अब आपने जो है वो अपने फर्स्ट नेम लिखना है। इसके बाद जो है वो आपने सर नेम लिखना है, सिटीज़नशिप लिखनी है और प्लेस ऑफ बर्थ लिखना है, डेट ऑफ बर्थ लिखनी है। और तो मैं यहाँ पर फिल करती हूँ। यहाँ पर मैं जो डेटा फिल करी हूँ, यहाँ पर आपने फर्स्ट नेम लिखना है, देन आपने जो है वो लास्ट नेम लिखना है। यहाँ पर अपना जेंडर आपने सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद आपने अपनी सिटीज़नशिप जो है वो सिलेक्ट करनी है, जहाँ से भी आप बिलोंग करते हैं, जो भी आपका कंट्री है वहाँ से आप जो है उसको यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। देन आपने यहाँ पे प्लेस ऑफ बर्थ लिखनी है, जहाँ पे भी आपकी प्लेस ऑफ बर्थ है वो आपने यहाँ पर सिटी लिखना है, ठीक है। इसके बाद आप आ जाएंगे और यहाँ पर आपने डेट ऑफ बर्थ अपनी यहाँ पर सेलेक्ट करनी है। तो यहाँ पर हम इसको जो है वो इस तरह से आपने सेलेक्ट करना है। और उसके बाद आपने अपना ईमेल एड्रेस लिखना है। एंड देन यहाँ पर अब आप अगर आपके पास स्काइप अकाउंट है तो यहाँ पर लिख सकते हैं, अदरवाइज़ इसको स्किप कर सकते हैं। जहाँ स्टैटिक हो यानी कि जहाँ पर स्टार होगा वो फील्ड आपने मस्ट जो है वो फिल करनी है, बाकी आप स्किप कर सकते हैं। यहाँ पर अब आपने जो है वो अपने कंट्री को जो सेलेक्ट करना है, रेजिडेंस जहाँ पे भी है आपकी वो आपने सेलेक्ट करना है। देन आपने यहाँ पे अपना एड्रेस लिखना है। तो यहाँ पर मैं सिटी लिखूँगी, आपने अपने घर का पूरा एड्रेस लिखना है। और यहाँ पर फिर आपने जो है वो अपना टाउन लिखना है, होम टाउन जो भी है आपका वो आप यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। और यहाँ पर आपने पोस्टल कोड लिखना है। पोस्टल कोड लिखने के बाद आपने जो है वो यूनिवर्सिटी को बताना है कि उनके बारे में आपने कहाँ से सुना है। तो आपने जहाँ से भी सुना है आप वहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं, जो कैटेगरी आपको अच्छी लगती है। जैसे आपने सुना है इस यूनिवर्सिटी के बारे में, उसको आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं वेबसाइट को सेलेक्ट करूँगी और उसके बाद सेव डेटा पर क्लिक कर दूँगी। सेव डेटा पर क्लिक करने के बाद आपके पास जो है वो ईमेल में आपकी जो है वो मेल इन्होंने सेंड कर दिया है। तो हम ईमेल को ओपन करके चेक कर लेते हैं। कंफर्मेशन लिंक होगा, उसको आप क्लिक करेंगे, उसके बाद आपका अकाउंट एक्टिव हो जाएगा। तो यहाँ पर हम चेक करते हैं
ईमेल हमारे पास जो है वो रिसीव हो चुकी है। तो आपने अपने ईमेल एड्रेस को ओपन करके यहाँ पर इनबॉक्स में से इस लिंक को आपने जो है वो क्लिक करके एक्टिव कर लेना है। यहाँ पर एक्टिव करने के लिए फिर आपने ओपन करना है और इस तरह से आपके सामने जो है एक स्क्रीन ओपन हो जाएगी। और यहाँ पर अब आपने दोबारा से यूज़र नेम लिखना है और उसके बाद पासवर्ड क्रिएट करना है और रीपासवर्ड को क्रिएट करेंगे और उसके बाद आपने सेव पर क्लिक कर देना है। सेव पर क्लिक करने के बाद आपके पास दोबारा से इस तरह का पोर्टल ओपन हो जाएगा और यहाँ पर अब आपने यूज़र नेम लिखना है अपना और पासवर्ड लिखेंगे। यूज़र नेम में आपने अपनी ईमेल को लिखना है, जो आपने ईमेल पर रजिस्टर किया है वो यहाँ पर आप ईमेल लिखेंगे और उसके बाद जो है वो आपने पासवर्ड यहाँ पर इंटर करना है। पासवर्ड इंटर करने के बाद आपके पास इस तरह से जो है वो लॉगिन पर क्लिक करेंगे और आपके पास नेक्स्ट स्टार की विंडो ओपन हो जाएगी। अच्छा, यहाँ पर अब आपने जो लिस्ट ऑफ ओपन कोर्सेज़ के यहाँ पर क्लिक करना है और इसके बाद आपके पास इस तरह से कोर्सेज़ की लिस्ट ओपन हो जाएगी। अब आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर आपको जो है वो नज़र आ रही हो कि लिस्ट जिसकी एप्लीकेशंस ओपन हो चुकी हैं। जो यहाँ पर कोर्सेज़ जो है वो ओपन होते जाएंगे, यहाँ पर ये लिस्ट बढ़ती जाएगी। तो आपने अपनी कोर्स से रिलेटेड जो है यहाँ पर फील्ड को देखेंगे और उसको सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे मोस्टली जो है वो CS के कोर्सेज़ जो है वो ओपन हो चुके हैं। जो रिमेनिंग है तो वो इंशाल्लाह जल्दी ही ओपन हो जाएंगे, जनवरी तक जो है वो ओपन हो जाएंगे। तो आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर CS के ओपन है, तो यहाँ पर मैं जो हूँ यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अभी जो है वो सारी एप्लीकेशंस ओपन नहीं है। तो यहाँ पर अब ओपन हो जाएंगी। तो मैं यहाँ पर CS को क्लिक करती हूँ और यहाँ पर मैंने इस कोर्स को सेलेक्ट कर लिया है, कंप्यूटर साइंस को। अब इसकी एप्लीकेशन को आपने प्रोसीड करना है। प्रोसीड करने के बाद आप सेलेक्ट करेंगे, उस टाइप के बाद आपने यहाँ पे प्रोसीड के ऊपर क्लिक करना है और प्रोसीड पर क्लिक करने के बाद जो है नेक्स्ट विंडो हमारे पास ओपन हो जाएगी। और यहाँ पर अब आपने जो है वो अपनी एजुकेशनल बैकग्राउंड जो भी है वो आपने यहाँ पर डिटेल्स उसकी ऐड करनी है। तो यहाँ पर मैंने जो है वो टाइप ऑफ डिग्री जो है वो आपने कौन सी जो है ऑब्टेन की है। तो यहाँ पर मैंने बैचलर डिग्री की हुई है। तो यहाँ पर मैं जो है वो बैचलर का डेटा इंटर करूँगी और यहाँ पर अब आपने अपना CGPA चेक करना है। देन आपने जो ऑब्टेन किया है वो यहाँ पर आप डिग्री अगर ऑब्टेन की है तो आप यस करेंगे और अगर आपकी कंटिन्यू है तो आप उसके रिलेटेड जो है वो यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर अब आपने जो है वो अपना परसेंटेज या CGPA यहाँ पर लिखना है और उसके बाद जो है वो आपने कंट्री सेलेक्ट करना है। और देन आपने आपका जो यहाँ पर अब आपने कंट्री और इंस्टीट्यूट को सेलेक्ट करना है, जिस इंस्टीट्यूट से आपने जो है जिस कंट्री के इंस्टीट्यूट में से आपने जो है एजुकेशन ऑब्टेन किया वो आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। और यहाँ पर अब आपने अपना जो है वो CGPA टोटल CGPA को सेलेक्ट करना है और आपकी जो भी यहाँ पर यूनिवर्सिटी होगी आपने उसको सेलेक्ट करना है। अगर आपकी यूनिवर्सिटी का यहाँ पे नाम नहीं आ रहा तो उसको आप स्किप कर सकते हैं। और यहाँ पर मैं यूनिवर्सिटी को फाइंड आउट कर लेती हूँ और यहाँ पर जो मेरी यूनिवर्सिटी होगी मैं उसको सेलेक्ट कर लेती हूँ। अगर आपकी यूनिवर्सिटी का नाम नहीं है तो आप यहाँ पे अदर यूनिवर्सिटी जो है वो सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद नेक्स्ट बॉक्स ओपन हो जाएगा। तो वहाँ पर आप यूनिवर्सिटी का नाम जो है वो टाइप करके लिख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं जो हूँ यूनिवर्सिटी को फाइंड करते हैं, जो कि यहाँ पर मुझे जो है यूनिवर्सिटी रेलिवेंट नहीं मिली तो मैं इसको स्किप कर देती हूँ। तो यहाँ पर मैं जो इंस्टीट्यूट का नाम जो है वो खुद से टाइप करूँगी। तो अगर आपकी यूनिवर्सिटी का नाम नहीं है तो आपने अदर्स यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आकर यूनिवर्सिटी नेम यहाँ पर टाइप कर लेना है। उसके बाद आपने यहाँ पर अपनी जो है वो ट्रांसक्रिप्ट को जो है वो अपलोड करना है। अपलोड करने के बाद आपने यहाँ पर जो भी आपने ग्रेजुएशन डेट है वो आपने ऐड करनी है और उसका CGP लिखना है और डिग्री सर्टिफिकेट इसके अंदर जो है वो आपने अपलोड करना है और डिक्लेरेशन ऑफ वैल्यू यहाँ पर इसको आपने छोड़ देना है, क्योंकि इसमें आपको ज़रूरत नहीं है कि यहाँ पर आप कुछ अपलोड करें। अगर आप अपलोड करना चाहते ही हैं इसको तो आपने यहाँ पर लिख देना है कि जब हम वीज़ा प्रोसेस करते हैं दैन वो हमें बना कर देते हैं। तो वो आप एक जो है वो स्टेटमेंट यहाँ पर ख़ुद से लिख कर यहाँ पर MS में ये
लिखकर उसको PDF में कन्वर्ट करके अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, अब आपने सेव पर क्लिक करना है और उसको प्रोसीड कर देना है। नेक्स्ट आपके पास पेज ओपन हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर जो है वो पीसा यूनिवर्सिटी की पहले कोई भी एप्लीकेशन फ़ी नहीं होती थी, लेकिन इस पर उन्होंने 10 यूरो जो है वो एप्लीकेशन फ़ी रखती है। तो जब आप इसको पे करेंगे तो उसके बाद आपकी फ़ाइल जो है वो सबमिट हो जाएगी, अदरवाइज़ ये पेंडिंग में रहेगी। तो यहाँ पर आपने क्लिक करके इसको जो है वो प्रोसीड पर क्लिक करना है और उसके बाद आपने यहाँ अपने डॉक्यूमेंट्स जो है वो अपलोड करने हैं। यहाँ पर अब आप करेंगे पासपोर्ट को अपलोड और उसके बाद जो है वो अपने इंग्लिश ट्रांसलेशन यहाँ पर अपनी CV को आपने अपलोड करना है और उसके बाद जो है वो नॉलेज ऑफ इंग्लिश सर्टिफिकेट यानी कि प्रोफिशिएंसी लेटर यहाँ पर आपने ऐड कर देना है और उसके बाद आपने सेव एंड प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। ठीक है, अगर आप एक्स्ट्रा एडिशनल कुछ भी यहाँ पर ऐड करना चाहते हो तो इस गिवन बॉक्स में आप ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज़ इसको स्किप करके सेव एंड प्रोसीड पर क्लिक कर सकते हैं। तो इस तरह से आपकी जो एप्लीकेशन की समरी होगी वो इस तरह से आपके पास शो हो जाएगी। इसको आप एक बार चेकआउट करने के बाद आपने यहाँ पर प्रोसीड पर क्लिक करना है एंड देन यहाँ पर अब आपकी जितनी भी डॉक्यूमेंटेशन है वो यहाँ पर आपको शो हो जाएगी। अब आपने अपनी फ़ी को पे करना है। अच्छा, आप यहाँ पर अब आपने फ़ी जो है वो पे करनी है। इससे पहले यहाँ पे फ़ी नहीं होती थी, लेकिन इस बार इन्होंने रख दी है 10 यूरो, तो वो आपने पे करनी है और उसके बाद आपकी जो एप्लीकेशन होगी वो कंप्लीट हो जाएगी, सबमिशन हो जाएगी उसकी। तो यहाँ पर आप मास्टर कार्ड, वीज़ा कार्ड के ज़रिए जो है वो यहाँ पर अपनी फ़ीसिस आप जो है वो पे कर सकते हैं और उसके बाद इस तरह से आपकी एप्लीकेशन फ़िल हो जाएगी और सबमिशन हो जाएगी। यहाँ पर एक से ज़्यादा जो है वो कोर्सेज़ को सेलेक्ट करके एप्लीकेशन आप फ़िल कर सकते हैं। आपकी कोई क्यूरी है और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आपको डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर है, व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं और इसके अलावा इंस्टा की आईडी है, आप हमसे रब्ता कर सकते हैं, अपने मसले को डिस्कस कर सकते हैं। एंड पे यही कहूँगी, हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।